ऑनरेबल तहसीलदार सर, ऑनरेबल बीडीसी चेयरपर्सन मैम, रेस्पेक्टेड एसएचओ सर, और यहाँ पर आए हुए PRIs के सभी मेंबर्स और हेड्स, इसके अलावा तमाम मेहमान खुसूसी, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने एंट्री ली तो मुझे याद है रिज़ल्ट का दिन, जब रिज़ल्ट निकला था तो हम सिर्फ 4 मम्मी और हम 3 भाई बहन घर पर थे। तो जब वो रिज़ल्ट निकला था तो ना हम खुश थे ना हम नाराज़ थे, हम शॉक्ड थे। लेकिन आज जब आपके पास स्वागत मिला तो लगा कि आज रिज़ल्ट निकला, इतना शानदार था। जब जम्मू में हम रह रहे हैं तो वहाँ पर हमें लोगों ने कहा कि ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा गांव है, ये कौन सी तहसील है जहाँ के लोग खर्चा करके आपके यहाँ आ रहे हैं। हमारे तो पड़ोस के लोग भी नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी ये बता रहे थे कि ये कौन सा गांव है, ये कौन सा इलाका है जहाँ से लोग आपके लिए इतनी खुशी से आ रहे हैं। तो पूरा जम्मू, बल्कि पूरी यूटी जम्मू एंड कश्मीर जो है, पूरे ही हैरान थे कि ये कहाँ से लोग आ रहे हैं। इन बच्चों के 3 तो निकले हैं, लेकिन अगर ना आए कोई तो उसकी रौनक क्या है। 3 तभी बनते हैं, 3 की रौनक तभी बढ़ती है जब वहाँ आपके करीबी रिश्तेदार आए, जब आपका गांव आए, आपका इलाका आए, तभी रौनक बढ़ती है। तो आप सबका शुक्रिया हमारे घर पर आने के लिए, हमें मुबारकबाद देने के लिए। मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का दौर देखा है। तो जब रिज़ल्ट सुना तो वो कुछ मिनट या कुछ दिन का नहीं था कि हमने सुना और आंसू बह गए। वो तकरीबन 8 साल का इंतज़ार था, 8 साल की मेहनत थी और 8 साल की जद्दोजहद थी। तो जब रिज़ल्ट निकला तो हमने ऐसा नहीं था कि हमने खुद ही रोया, वो खुशी के आंसू थे। और उस दिन हमें कुछ पता नहीं है हमने क्या कहा या क्या नहीं। अगर किसी का उससे दिल दुखा हो तो उसके लिए माफ़ी। अभी मेरे भाई बहन ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे लगता है एक रिज़ल्ट के दिन ही हमारे साथ एक मजाक की बात होगी कि मेरे मामू जो हैं वो मिठाई लेने गए दुकान पर, तो उन्होंने वहाँ कहा कि जल्द से जल्द मिठाई के डब्बे पैक कर दीजिए, जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा क्या बात है इतनी जल्दी क्यों? तो उन्होंने कहा 3 बच्चों ने केस कर लिया है। तो उन्होंने कहा अरे क्या आपके तीनों के बच्चों पर केस हो गया? तो कहते नहीं, उन्होंने उन पर कोई केस नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई किया है। तो हमारा केस करना एक मजाक में भी लिया गया और अच्छे तरीके से भी। यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि हमारी जर्नी आप सबको ये सबक देती है कि बच्चों की तालीम पर इम्पोर्टेंस दीजिए। हमारे वालिदैन हमेशा ये चाहते थे कि लड़के जो हमारे इलाके की लड़कियां हैं वो बहुत पीछे पीछे रहती हैं, तो अगर आप उस इलाके को बाहर लाना चाहते हैं तो लड़कियां अगर कुछ कर पाएँ तो वो इलाका जल्द से जल्द बाहर निकलेगा। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि ये जो कहरा का इलाका है ना, यहाँ पर उतनी ज़्यादा मतलब इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती, अगर होती भी है तो किसी कम वजह से, लेकिन किसी अच्छाई की वजह से नहीं होती है। तो जब हमने ये मुकाम हासिल किया तो हमें लगता है कि हम हैं ही नहीं कहीं, ये कहरा है, ये तहसील कहरा है, ये ट्रैंकल है, ये डोडा है, हम 3 कुछ नहीं हैं, बस यही इलाका है, हम कुछ नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही रोज़ू में हमारे घर पर कुछ हिमाचल से लोग आए थे, तो वो शायद टूरिस्ट भी थे और वो कुछ दौरा भी कर रहे थे। तो वो हमारे घर पर आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम था। तो फिर हमने जैसे उन्हें कहा कि हम तो कहते हैं आप अपना नाम मत कीजिए, हमें पता है आप 3 भाई बहन हैं, लेकिन हमें आपके ना नाम पता है ना वालदेन, हमें बस ये पता है कि ट्रैंकल को त्रुंकुल बोलते हैं और कहरा को कहरा कहते हैं। ये 2 नाम हमें पता है, वहाँ से कोई 3 बजे आप वो है या नहीं है हमें पता नहीं है, मगर इलाका हमें सही है और वहाँ का गांव हमें